नमस्कार, आस्क न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना लगभग तय हो चुका है। अब तेजस्वी उनके बारे में क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। हम तो शुरू से यही बात तय कहते हैं, भाई हाईजैक हो रखे हैं और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको। दोस्तों, अब क्या बताया जाए। अभी ये वीडियो में आप खुद देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक टीचर पढ़ने गई छात्राओं से बेरन मसाज करा रही है और मजे से मोबाइल भी चला रही है। अब इस टीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, आप खुद बताइए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। सीएम नीतीश की तारीफ कर रही है, उनको पीएम पद पर देखना चाहते थे बेचारे, लेकिन वो तो राज्यसभा में जा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अब एज ए मुख्यमंत्री रहे, अब वो रिटायर होंगे राज्यसभा मेंबर के रूप में। हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हो, लेकिन अब वो राज्यसभा। दोस्तों, राघव चड्ढा बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वे शायद सही बोल रहे हैं कि मोदी सरकार छोटी छोटी चीजों पर भी, जो गरीब खासकर यूज करता है, जो गरीब उसे इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स लगाई जा रही है और पैसा कमाई जा रही है। हम 10 रुपए अगर कमाते हैं तो उस पे 3-3.5 रुपए इनकम टैक्स लगता है, उस पे 2 से 2.5 रुपए जीएसटी खा जाता है, 1.5 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आधे पैसे का सरचार्ज और सेस लगता है। यानी कि 10 रुपए में से 6 से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है। मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं और उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना हेल्थ केयर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई ऐसे जैसे और बड़े बड़े विकसित देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रिजीम्स मानी जाती हैं, उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली में, हिंदुस्तान में, देश। दोस्तों, इस समय आप जानते हैं कि इजराइल वॉर और ईरान वॉर शुरू हो चुका है। वहीं पर पीएम मोदी का यह बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस। मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं, आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे, तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के? कुछ भी गलत नहीं था।
यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए कोई स्टाइल नहीं है। ऐसा हो देखिए गया है, आप मना नहीं करें। हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए जो समाज के अनुकूल हो। अगली खबर, अमेरिका इजराइल हमलों में ईरानी नौसेना को भारी नुकसान। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। इसमें 7 जहाज नष्ट हो गए हैं और प्रमुख नौसैनिक ढांचा तबाह हो चुका है। अगली खबर निकल के आ रही है, प्रेशर में आ चुका है पाकिस्तान। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तान पर घरेलू और कूटनीतिक दबाव बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप की पिछली प्रशंसा अब विवाद का कारण बन रही है। अगली बड़ी खबर, ममता सरकार के बर्ताव से राष्ट्रपति मुर्मू खफा। आपको पूरी खबर बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में ममता सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोटी बहन बताते हुए उनकी नाराजगी का जिक्र किया। अगली खबर, बंगाल को अशांत करना चाहती है तृणमूल सरकार। आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घुसपैठियों को आश्रय देकर राज्य को अशांत करना चाहती है ताकि सत्ता में बनी रहे। दोस्तों अगली खबर भी ममता बनर्जी को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे में प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह एक निजी कार्यक्रम था जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था और आपने जान भी लिया। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों जब इस महिला पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से माफियाओं के बारे में सवाल पूछा तो वे खुलकर कहने लगे चाहे कोई भी माफिया हो, चाहे वो कोई गुंडागर्दी दिखाने वाला हो, उसे मरना ही होगा वो अगर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चलता है तो।